देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। सिविल सर्जन ने किया पांड्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धनबाद सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा आवश्यक निरीक्षण को मंगलवार को पांड्रा मोड़ स्थित निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना को लागू करने तथा अस्पताल परिसर की साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी को रखने की हिदायत दिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि अस्पताल में कर्मियों एवं अन्य व्यवस्थाओं की कमी है। धीरे धीरे इन कमियों को दूर किया जाएगा, परंतु वर्तमान में इसी में हम लोगों को बेहतर सेवा देना है। मैंने CHC प्रभारी को निर्देश दिया है कि आयुष्मान योजना को यहां पर लागू करें। इसके तहत अगर CHC प्रभारी निजी चिकित्सा को सारी सुविधाएं यहां देकर उनसे यहीं पर इलाज करवा सकते हैं, साथ ही सरकारी चिकित्सक से भी सुविधा ले सकते हैं। दोनों को आयुष्मान योजना के तहत जो नियम बना हुआ है उसी नियम अनुसार पैसे का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर कार्यरत संस्थाओं जैसे MPL, ECL एवं स्थानीय विधायक से समन्वय बनाकर ECL, MPL से सहयोग लेकर अस्पताल परिसर विस्तार करते हुए सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करनी है। मौके पर डॉक्टर रोहित गौतम, CHC प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार पासवान, इनके अलावा अन्य कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। निरसा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। देखिए, कमियां तो सभी जगह है, मुझमें भी कमी है। अब कमियों को देख के कैसे सुधारा जाता है, मेरा उद्देश्य ये है। मैं निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निरसा का मैंने आज निरीक्षण किया। कुछ कमियां हैं, जैसे सफाई संबंधी है तो उसमें मानव बल की कमी है। मानव बल जो 2 है हमारे पास, इतना बड़ा बिल्डिंग है, इसके लिए हमें और मानव बल की आवश्यकता है। और आयुष्मान एक हमारे पास ऑप्शन है। दूसरा, सरकार के द्वारा अभी मुख्यमंत्री अस्पताल रख रखाव योजना में राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उस राशि से मैंने इन्हें निर्देश दिया कि सप्ताह में 2 दिन रख के आदमी आप पैसे खर्च करके उसे साफ सफाई रखिए। हमारा स्वास्थ्य संस्थान साफ सफाई रहना चाहिए, सरकार का संकल्प है, सरकार का उद्देश्य है और मेरा प्रयास यही होगा कि मैं सरकार के इस उद्देश्य की पूर्ति करूं। उसी संदर्भ में मैंने इन्हें निर्देश दिया है। आपके पास HMS हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी जैसी संस्था है जिसमें विधायक प्रतिनिधि भी रहते हैं, है ना, विधायक भी का यानी उसमें सहमति रहता है। आप उनसे मिल के यहाँ HPL और क्या ECL ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे समन्वय स्थापित करके आप बहुत सारी अस्पताल की सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि आयुष्मान आप अपने यहाँ चालू कीजिए। आयुष्मान में ये ऐसा जगह है जहाँ की हर 1 दिन 2 दिन में कोई ना कोई मेजर एक्सीडेंट होता है और इसके लिए अगर आयुष्मान से यहाँ के जो विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ निरसा या धनबाद या मान लीजिए जहाँ भी है, उनसे आप संपर्क करके उसको इम्पैनल कीजिए। इम्पैनल करने के बाद आप उनको यहाँ सुविधा दीजिए और ऐसे मरीजों को तुरंत इलाज मुहैया कराने का उपाय कीजिए। आयुष्मान से जो पैसे मिलेंगे वो पैकेज में कितना, आयुष्मान का एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि आउटसाइड डॉक्टर आता है तो वो कितना पैसा उसको देना है और आपके सिस्टम का डॉक्टर अगर वो काम कर देता है तो उसको कितना पैसा देना है। हमारे सिस्टम में भी आयुष्मान के पैसे देने का प्रावधान किया गया है, इसलिए ये उनके सैलरी के अतिरिक्त पैसा है। इसलिए मैंने इन्हें निर्देशित किया है कि आप आयुष्मान से जुटिए और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं यहीं पे उपलब्ध कराइए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद कुछ घंटे बहुत गोल्डन आवर होते हैं, अगर उसे मेडिकल सुविधा मिल गया तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसी संदर्भ में इन्हें निर्देशित किया गया है। बोलिए। हॉस्पिटल क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर है और जब संरक्षण की जो वैक्सीन है अवेलेबल तो उसको देने के लिए कोई प्रशिक्षित डॉक्टर यहाँ पे नहीं है।
वैक्सीनेशन देने के लिए एएनएम को प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ प्रशिक्षित एएनएम है हमारे की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।